Hello everyone, welcome back to the series of scoring 7 plus bands in IELTS and I'm Meena, your trainer for today. ओके तो आज के सेशन में बहुत ही सिंपल रखते हैं, ठीक है। हम आज करेंगे लिसनिंग, जो शायद अभी तक हमने एक आध वीडियो में ही कैप्चर किया है। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगी जिसकी हेल्प से आई बिलीव आपका स्कोर इवेंचुअली बढ़ते 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 इट कैन एक्चुअली टच अप टू 9 बैंड्स इन आइल्स। आई रिपीट, 9 बैंड्स इन आइल्स। आपने गलत नहीं सुना, मैंने वही बोला है कि लिसनिंग और रीडिंग दोनों चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली अप कर सकती हैं आपके स्कोर को। ओवरऑल स्कोर जिसे हम बोलते हैं कि वो हमारा कैसे इंक्रीज होगा। तो लिसनिंग एंड रीडिंग हमारे दो मॉड्यूल्स होते हैं जो एक्चुअली हमारा स्कोर अप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग पे कोई मैंने एक, आपको ध्यान होगा, एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ डू वी गेट स्कोर्ड इन लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो वो चीज हमें ध्यान में रख के चलनी है। प्लस रीडिंग और लिसनिंग में स्कोरिंग उस तरीके से ही होती है कि अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आपके स्कोर्स होंगे। बट राइटिंग में और स्पीकिंग में ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से लिसनिंग एंड रीडिंग गोज हैंड इन हैंड एंड देन ऑन द अदर हैंड वी हैव स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्योंकि उन दोनों ही जगह पे हमें सब्जेक्टिवली जज किया जाता है और इन दोनों मॉड्यूल्स में ऑब्जेक्टिवली। जहां हमें ऑब्जेक्टिवली जज किया जा रहा है दैट इज समथिंग कि वहां हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां हमें सिर्फ टिक करना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है, उसके बेसिस पे हमें आंसर मिलेंगे। तो लिसनिंग एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स बहुत बार होता है कि 33 आ गया, 31 आ गया, 37 आ गया, इसमें बड़े खुश हो जाते हैं और अब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लिसनिंग में तो हमारे हमेशा ही अच्छे आ रहे हैं, 7 बैंड्स तो मेरे आ ही जाएंगे। बट डू नॉट स्टक एट 7 व्हेन यू कैन एक्चुअली स्कोर 9, क्योंकि वो आपका ओवरऑल इंक्रीज करने में आपको हेल्प कर रहा है। हो सकता है आप राइटिंग में टास्क 1 पे कहीं की कोई टॉपिक ऐसा आ जाए जिसपे आप अटक जाओ, या टास्क 2 में कुछ ऐसा आ जाए जिसपे आप उतने ओपिनियन ना दे पाओ। तो लिसनिंग और रीडिंग आपके पास ऐसा मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से अगर सपोज उसमें आपका 6 या 6.5 आया है, इसमें 9 आ गया, तो आपका ओवरऑल बैंड बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो कैसे हम स्कोर करने में हेल्प करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कोई भी एक वीडियो ले लो लिसनिंग की, जो कि इजीली अवेलेबल होती हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप सर्च करोगे सबके पास होती हैं, ठीक है। तो व्हेन यू हैव दैट वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, यू अटेम्प्ट दैट, ठीक है। अब यहाँ पे टिप क्या है, अटेम्प्ट तो सब कर रहे हैं। डू नॉट check the answers. I repeat, do not check the answers, just attempt the video for the very first time, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करके चलूं, नेक्स्ट हमें क्या करना है, 2 hours ब्रेक, ठीक है। 2 hours के ब्रेक के बाद अटेम्प्ट विद सेम वीडियो या ऑडियो अगेन। सेम चीज करनी है, डू नॉट चेक दी आंसर्स, ठीक है। ये कितना अटेम्प्ट हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट। अगेन थर्ड टाइम यहां पे आपने फिर 2 घंटे का ब्रेक लेना है, अटेम्प्ट अगेन विद सेम लिसनिंग। नाउ एट दिस पॉइंट कितने अटेम्प्ट्स हो गए, पहला हमने किया था 2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर हमने अटेम्प्ट किया, आंसर्स चेक नहीं किए, फिर हमने एक और 2 घंटे का ब्रेक लेके ये थर्ड अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ पे स्टॉप होने के बाद हमें आंसर्स चेक करने हैं,
क्या करना है, यहाँ पे चेक आंसर्स आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें आपको सेम डे करनी है। आपको जब ये सारी लिसनिंग की ऑडियोज 3 बार अटेम्प्ट करनी है, पहली चीज तो वो सेम डे में होनी चाहिए। सेकंड चीज, इस दिन आप किसी और मॉड्यूल को टच नहीं करोगे, बीट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, no matter what's your weakness. Even if listening is your strength and you are scoring, as I mentioned, 33, 35 or above 35, doesn't matter. You have to do this trick just to make sure you are actually attempting 40 questions and making it sure कि आपके 40 out of 40 correct हो, so that you can actually score 9 bands in listening. ये वो टिप है। ऑल्दो देखो यार, यूट्यूब पे वैसे भी सारा कंटेंट भरा हुआ है, टिप्स ट्रिक्स टिप्स ट्रिक्स टिप्स ट्रिक्स, ठीक है, बट लिसनिंग को क्रैक करने का सिर्फ एक ही टिप है, और वो यही है जो मैं आज बता रही हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से सुनो, चाहे रिवाइंड करके फिर से ये बात समझो। इसमें मैंने कुछ टेक्निकल नहीं बताया, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया जो आपको समझ में ना आए, आपके दिमाग में जाए। फिर से बोल रही हूँ, टेक आउट द वन लिसनिंग पार्ट, आप उसे अटेम्प्ट करो, डू नॉट चेक द आंसर्स, डू द सेकेंड अटेम्प्ट, अगेन डू नॉट लुक फॉर द आंसर्स, थर्ड अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप आंसर्स चेक करोगे। ये मैंने क्यों बोला, अब मैं वो बताती हूँ। सारी चीजें आपको सेम डे करनी है, वो भी मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि आज एक बार कर लिया कल दूसरी बार, सेम लिसनिंग 3 बार हर 2 घंटे के गैप में। उसके अलावा उस दिन आपको कोई मॉड्यूल नहीं करना। अगर आपका स्कोर 30 अबव आ रहा है किसी भी सिनेरियो में, पहले भी अटेम्प्ट करके, तो ये चीज आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार करनी है किसी भी लिसनिंग के साथ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर प्रैक्टिस, आपका बिलो 30 स्कोर आ रहा है या बिलो 25 स्कोर आ रहा है, तो आप इसको हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो। बाकी के 5 दिन आप बाकी के 3 मॉड्यूल्स पे फोकस कर सकते हो। अब क्या करना है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये आंसर आपका यहाँ पे गलत था, यहाँ गलत था, यहाँ ठीक था, यहाँ गलत था, यहाँ गलत था, यहाँ गलत था, ठीक है। इस क्वेश्चन का यहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक था, ठीक है। अब क्या हो सकता है, पहली बारी में ठीक था, फिर गलत था, फिर गलत था। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर आपका पहली 2 बार में आंसर गलत आया और तीसरी बारी में ठीक आया, व्हाट डज इट शो, कि आप स्टार्टिंग में चीज को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब आपने सेम चीज थर्ड टाइम समझी तो वो आपकी करेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपका तीनों ही बार गलत आया, उसका मतलब है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, तो यू नीड टू एक्चुअली फोकस कि आप जब कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो, यानी कि कॉन्वर्सेशन सुनने में आप लैग कर रहे हो। इट डजेंट मीन कि आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो नहीं गलत हो रहे, यू आर स्टिल हैविंग फ्यू आंसर्स करेक्ट। तो उस सिनेरियो में, लेकिन अगर कोई कोई क्वेश्चन है जो तीनों बार गलत आ रहा है, इट मीन्स कि जब आप उस पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुंच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 था, तो 27th क्वेश्चन तक यू आर एक्चुअली लैकिंग विद योर कंसंट्रेशन, एंड देन यू आर लैकिंग कि आप उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं सुन के समझ पा रहे। तो जब वो चीज होगी तो आपका तीनों अटेम्प्ट में गलत होगा। अदरवाइज ऐसा होना बहुत ही रेयर चांसेस में है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को पहली बार सुना, गलत हो गया, इट्स ओके, सेकेंड टाइम सुना, गलत हो गया, थर्ड टाइम पे भी गलत हुआ, अगर इट मीन्स कि एक्चुअली आप वहां पे या तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, या जो वो बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं समझ पा रहे। क्योंकि 99% केसेस में जो आपका थर्ड अटेम्प्ट होगा, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है।
थर्ड सिनेरियो हमने लिया कि आपका तीनों बार सही है, तीनों बार सही है, इट मींस यू आर एक्चुअली गुड एनफ, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपका एक आध क्वेश्चन गलत है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, क्योंकि जनरली क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स के 35 एंड अबव स्कोर्स आते हैं, उनका ज्यादातर सिनेरियोज में मैंने ये देखा है कि जो लास्ट का सेक्शन होता है क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक, वहां उनकी गलतियां ज्यादा होती हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लास्ट तक अपना कंसंट्रेशन बना के रखो। जब आपको एक वो ब्रेक मिलता है ना 5 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स का, ड्यूरिंग दी ऑडियो इटसेल्फ, कि ओके लुक एट द क्वेश्चंस, उस टाइम पे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, जस्ट क्लोज योर आईज, bring your concentration back, then attempt the answers. You will definitely score more than 8 और 8.5 in listening very easily. बट अगर वही बात है मेरे मन में है मैंने तो 9 लेकर आना, तो 9 ही आएंगे। वो एक वो थी ना, बचपन में होता था, कई स्टूडेंट जैसे स्कूल में होते थे, हम तो स्कूल में बोलते थे ना, यार इसके तो 90 प्लस ही आते हैं, है ना, तो उसके 90 ही आते थे, क्योंकि उसका एक माइंड सेट है कि मुझे 90 प्लस ही स्कोर करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते थे कि मैं तो सिर्फ पास हो जाऊं, लेकिन पास भी क्या, 5 सब्जेक्ट में से 3 में तो वो फेल ही होता था, है ना, क्योंकि माइंडसेट वो है, माइंडसेट जो हम बनाएंगे वही होगा। मुझे 9 चाहिए तो मतलब 9 चाहिए, तो मेरे 9 ही आएंगे। अगर मैं 9 को एम करूंगी तो मेरे शायद 8.5 आएंगे, लेकिन अगर मैं एम ही करके चलूंगी 6.5 6, तो मेरे नहीं आएंगे। मेरा उतना भी टच भी मुश्किल से करेगा, और अगर एक आध मॉड्यूल में टच कर भी गया तो उस सिनेरियो में ओवरऑल पे मेरा डाउन रहेगा स्कोर। तो हमेशा एम करना है हायर, सो दैट वी कैन एक्चुअली अचीव द डिजायर्ड स्कोर्स। ठीक है, अब लास्ट वाले पे आते हैं। पहले अटेम्प्ट में सही था, दोनों में गलत। इसका मतलब सिंपल है, पहली बार जब आपने करने बैठे आपने कैजुअली था, हाँ ठीक है मेरे तो सही होते हैं, मेरे तो 30 प्लस हमेशा आते हैं, स्कोर्स आते हैं इसमें, मेरा तो इजीली हो जाएगा। लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम पे आपने सोचा ये तो टेक्निक बताई थी ना, तो मैं उसके लिए सेकंड टाइम कर रहा हूँ, थर्ड टाइम कर रहा हूँ, तो ये वहां पर आपकी आ जाएगी। ये आपको नहीं करना, ठीक है। आपको हर बार लिसनिंग इस तरीके से अटेम्प्ट करनी है दैट यू आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो दैट यू आर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशंस कंसंट्रेटेडली, कि आप उस चीज को सुन रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो और अटेम्प्ट कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि यार ये तो एक टेक्निक बताई थी, आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। डू नॉट गिव इट अ ट्राई, because I'm making sure if you follow these tips and techniques whichever I'm giving you through these videos, आपको वो स्कोर 7 to 9 के बीच में ही लेकर आएगी, आप उससे कम स्कोर नहीं करोगे। बट अगेन, इफ आई एम गिविंग माई 100%, यू ऑल्सो हैव टू गिव योर 100%। इट शुड नॉट बी लाइक ओके द ट्रेनर और द टीचर इज गिविंग द 100%, ठीक है मैंने सुना सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, ऐसा नहीं हो सकता। if you are actually listening to this video, you are watching this video, try to actually implement this in your real life, and I can guarantee no one can actually make you score less than 9 bands in listening. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? यहां तक आपने कर लिया। अब आपके पास सेकंड डे होगा, सेकंड डे आप लेकर आए जिसमें आपने सेम टेक्निक अपनाई। ठीक है, सेम टेक्निक से आपने सोचा कि कल भी मेरे इतने सही थे या इतने गलत थे, और आपने धीरे धीरे उस चीज को इम्प्रूव करना शुरू किया, राइट। तो अब लिसनिंग में क्या होता है, द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी गेट द स्कोरिंग, यही हमेशा हमारा रूल होता है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आई कैनॉट से कि hard work is not the key to success, but in today's time, in today's era, smart work is the key to success। आप हर दिन listening की practice कर रहे हो, छोड़ दो, बिकॉज दैट इज हार्ड वर्क। यहाँ हार्ड वर्क नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे आपको सेम टेक्निक के साथ लिसनिंग अटेम्प्ट करनी है, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार। बाकी के 5 दिन के लिए आप लिसनिंग भूल जाओ, बाकी के 5 दिन आप बाकी के 3 मॉड्यूल्स पे फोकस रहो। लिसनिंग पे सिर्फ और सिर्फ एक यही टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, एंड आई कैन एक्चुअली, मैं कितनी बार बोल दिया इस वीडियो में ही, आई कैन गारंटी नो वन कैन एक्चुअली make your score lower than at least 8.5, क्योंकि listening is the थिंग जहां पर स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं हमारा मैक्सिमम स्कोर आए, इससे कम आपका नहीं आएगा। 8.5 या 9 बैंड्स लाना लिसनिंग में बहुत आसान है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, अटेम्प्ट द सेम लिसनिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट,
थर्ड अटेम्प्ट विदाउट चेकिंग द आंसर्स। लास्ट में आप अपने आंसर्स चेक करो, आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है लिसनिंग करते समय ना, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, फोन साथ में रख लेते हैं। फोन तो साइलेंट पे ही है, फोन थोड़े ना हम देख रहे हैं, लेकिन फोन जब बीप करेगा आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, एंड आई कैन गारंटी वो एक क्वेश्चन लेके नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन के साथ आपका क्वेश्चन नंबर अगर 12 गलत हुआ, 13 भी गलत होगा, 14 भी गलत होगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंटिन्यूएशन में गलत होंगे अगर आपका एक सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन फोन की तरफ चला गया। मेक श्योर व्हेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग लिसनिंग या कोई सा भी मॉड्यूल, फोन को साइलेंट करके कहीं दूर छोड़ाओ, दूसरे कमरे में छोड़ाओ। दूसरे कमरे में नहीं छोड़ सकते, वहां पे मम्मी उठा लेगी या पापा फोन चेक कर लेंगे, तो ठीक है, उसको अपने किसी अलमीरा के ड्रॉर में रख दो, सो दैट यू डू नॉट हैव दैट एक्सेस कि आपके फोन की आपको लाइट भी जलती हुई दिख रही है। क्योंकि जब वो डिस्ट्रैक्शन होगा, आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं के यहीं गलत हो जाएंगे। सेकेंडली, ये ख्याल तो बिल्कुल नहीं आना कि उसने मुझे फोन करना था और मुझे उसने फोन किया होगा या नहीं, क्योंकि इससे तो 12, 13, 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, वो नहीं लाना माइंड में। जिसने फोन किया है नहीं किया, आइल्स के बाद देख लेंगे। it's a struggle of 10 to 15 days, to keep yourself away from the phone, from social life for few days, but उसके बाद जब आपका करियर एक लेन पकड़ता है, then those are the people जो आपको आज फोन नहीं कर रहे, या आपको लग रहा है उससे बात नहीं हुई, उससे बात नहीं हुई, वही लोग आपसे खुद अप्रोच करके बात करेंगे। So that's it for today. Thank you.